ऑपरेशन शील्ड के तहत देश भर के अलग अलग इलाकों में मॉक ड्रिल की गई। मॉक ड्रिल में आपात स्थिति से निपटने के लिए अभ्यास किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य नागरिकों को एयर रेड जैसी आपात स्थिति में अपनाए जाने वाले सुरक्षा उपायों के प्रति जागरूक करना, प्रतिक्रिया तंत्र की प्रभावशीलता की जांच करना और समन्वय को परखना रहा। एक्सरसाइज का आयोजन गुरुग्राम के 5 प्रमुख स्थानों पर किया गया। गुरुग्राम में स्टार मॉल, खानसा रोड स्थित एसडी आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल, अवर लेडी फातिमा कॉन्वेंट स्कूल, मानेसर स्थित मारुति सुजुकी प्लांट और एक सैन्य ठिकाने सीमा सुरक्षा बल स्टेशन पर किया गया। शनिवार शाम 5 बजे सायरन बजा, जिसमें एयर स्ट्राइक की काल्पनिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए ताऊ देवीलाल स्टेडियम में बनाए स्टेजिंग एरिया से राहत टीमों को रवाना किया गया था, जिन्होंने नागरिकों को ऊपरी मंजिलों से निकालकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया। फंसे लोगों को फायर ब्रिगेड, सिविल डिफेंस, रेड क्रॉस और आपदा मित्रों की मदद से बचाया गया और प्राथमिक उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचाया गया। बिल्कुल आपकी बात सही है। ये सरकार के दिशा निर्देश अनुसार आज 31 तारीख को शनिवार को साय 5 बजे एयर मिसाइल अटैक की वार्निंग और उसकी हिट होने के बाद ये एक मॉक रखा गया था कि इसके हिसाब से मॉक ड्रिल करेंगे। तो जैसे विधिवत रूप से डीसी साहब के मार्गदर्शन में एक इमरजेंसी ऑपरेशन कंट्रोल रूम एस्टेब्लिश किया गया, जो कि मिनी सचिवालय में फर्स्ट फ्लोर पे कॉन्फ्रेंस रूम है वहाँ पर, और वहाँ पे एडीसी साहब इंसिडेंट कमांडर थे और एक स्टेजिंग एरिया जहाँ से सारी टीम असेंबल होती है, जहाँ पे हम सारी इंफ्रास्ट्रक्चर, सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा करते हैं, वो ताऊ देवीलाल स्टेडियम गुड़गांव में बनाया गया था। और वहाँ पर 5 बजे एक सायरन बजा, जिससे पता लगा कि एयर मिसाइल अटैक हुआ है, और वहाँ से इमरजेंसी ऑपरेशन कंट्रोल से मैसेज मिला कि भाई आपने ऐसे ऐसे एसडी मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल खानसा रोड पर कुछ एयर मिसाइल अटैक की सूचना मिली है और तुरंत पूरी टीमों को वहाँ से रवाना होना है। तो उस मॉक को पूरा एक विधिवत रूप से निभाने के लिए वहाँ पर ट्रैक्टर, जेसीबी, हेल्थ डिपार्टमेंट की एम्बुलेंस और सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स, एनसीसी की टीम, रेड क्रॉस की टीम और जेसीबी और ट्रैक्टर और जितने भी बेसिक इक्विपमेंट जो भी हमें इस मॉक ड्रिल की तैयारी के लिए चाहिए थे, वो सब उपलब्ध हुए। उन सबको लेकर हम निकले और पुलिस विभाग ने बड़े बखूबी से पूरे रूट को क्लियर कराया, क्योंकि समय का सबसे महत्वपूर्ण इसमें चीज़ है कि जितना जल्दी हम सिचुएशन को संभाल ले उतना अच्छा है। टाइमली एक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल टाइम से और सारा रूट फटाफट पुलिस विभाग ने मुस्तैदी से क्लियर कराया। फिर हम यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर स्कूल के प्रिंसिपल और स्टाफ इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे 5 बजे के करीब यहाँ पर एयर मिसाइल अटैक हुआ और यहाँ पर कुछ लोग तो बाहर आ गए और कुछ लोग अंदर अभी भी फंसे हुए हैं। तो इन्होंने ऐसी आशंका जताई, इन्होंने कहा कि अंदर आप फटाफट जाके रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कीजिए, कुछ लोग अंदर फंसे हुए हैं जिनको बचाना बहुत ज़रूरी है। तो बड़ी मुस्तैदी से फायर वालों ने और रेस्क्यू टेंडर वालों ने अपनी कार्य क्षमता का परिचय देते हुए फटाफट अंदर एंट्री की। रेड क्रॉस वालों ने अपने वॉलंटियर्स दिए, सिविल डिफेंस वालों ने वॉलंटियर्स दिए और जाके उन्होंने पूछना शुरू किया, बात करनी शुरू की, देखना शुरू किया कि कहाँ पर कौन कौन व्यक्ति फंसे हुए हैं। तो उससे पहले एनसीसी वालों ने बड़े बखूबी से लोगों को रोका, क्योंकि लोगों में पैनिक ना फैले, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर पैनिक हुआ वो लोग हमें काम ही नहीं करने देंगे बेसिकली, क्योंकि देखो ये एक स्वाभाविक चीज़ है। जब कोई दुर्घटना घटती है, कुछ एयर मिसाइल के अटैक की बात सुन के ही एक स्वाभाविक रूप से एक मन में चिंता होती है कि पता नहीं क्या हो गया, अंदर कौन कौन फंसे हुए हैं, क्या कुछ बचेगा नहीं बचेगा, क्या होगा हमारा। तो एक कुछ अभिभावक भी हो सकते हैं, कुछ पेरेंट्स या कुछ लोग जिनके कुछ परिचित अंदर फंसे हुए हैं, तो उनके लिए एनसीसी वालों ने एक लूप बनाकर, पूरा कॉरिडोर बनाकर कॉर्डन ऑफ किया और उनको समझाया कि हम पहुंच गए हैं और ठीक से तुम्हारी सुरक्षा की जाएगी। और फिर उसके उपरांत फायर वालों को, रेस्क्यू वालों को और हमारे वॉलंटियर्स को, स्पेशली रेड क्रॉस वालों को, उनको मौका मिला कि अपनी पूरी व्यवस्था के साथ वो अंदर जाएं। और उन्होंने देखा तो अंदर बात बिल्कुल सही निकली कि 2 लोग ग्राउंड फ्लोर पे अलग अलग कमरों में और एक व्यक्ति की ऊपर से आवाज़ थी कि वो अंदर फंसा हुआ था और ऊपर धुआं भी काफ़ी निकल रहा था। तो पूरे इक्विपमेंट के साथ फायर वाले अंदर गए, उन्होंने देखा एक व्यक्ति अंदर फंसा हुआ है। फायर एक्सटिंग्विशर्स यहाँ के लोकल भी यूज़ किए गए और उनके पास भी पूरे इक्विपमेंट थे। स्कूल के फायर एक्सटिंग्विशर्स भी बड़े अच्छे प्रकार से काम कर रहे थे, मई में ही रिफिल हुए थे। सबसे अच्छी बात थी कि ये लोग बिल्कुल सचेत हैं और पूरी तरह से तैयार हैं किसी भी अनहोनी को निपटने के लिए। तो फिर उसके बाद एक व्यक्ति अंदर फंसा हुआ था, उसको फटाफट स्ट्रेचर पर बाहर लेकर आए और उसका प्राथमिक उपचार किया गया। उसको रेड फ्लैग लगाया गया क्योंकि उसको इंजरी ज़्यादा थी। फिर उसको सिविल हॉस्पिटल रवाना किया गया और उनसे तालमेल भी किया गया कि यदि
इंजरी ज़्यादा हो, सिविल हॉस्पिटल में उपचार ना हो पा रहा हो, वो फर्दर आगे किसी बड़े हॉस्पिटल में भी रेफरल कर सकते हैं, क्योंकि मेदांता इत्यादि यहाँ पर बहुत सारी सुविधा उपलब्ध है। फिर उसके बाद नीचे से भी देखा गया तो एक व्यक्ति जिसकी पाँव में बुरी तरह से चोट लगी हुई थी उसको कंधे पर उठाकर लाया गया, एक व्यक्ति जिसके हाथ में चोट लगी हुई थी उसको भी सहारा देकर यहाँ पे लाया गया। रेड क्रॉस के वॉलंटियर्स ने उनको प्राथमिक उपचार दिया। हेल्थ विभाग की टीम आज ऑपरेशन शील्ड जो कि सेकंड सिविल डिफेंस एक्सरसाइज थी वो संपूर्ण प्रदेश में और गुड़गांव में आयोजित की गई, जिसमें सभी विभागों ने अपना भाग लिया है। और इसमें इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर जो है उसको मिनी सेक्रेटरीट बनाया गया था, और साथ ही जो स्टेजिंग एरिया है वो ताऊ देवीलाल स्टेडियम था। तो 5 बजे जैसा होता है कि जो इमरजेंसी अलार्म्स हैं वो रिंग हुए, और उसके बाद जो हमारी टीम्स थी, टोटल 5 टास्क फोर्स थी, उन्होंने अपना मूवमेंट किया और 5 जगह जो है मॉक ड्रिल्स की लोकेशन थी, जिसमें स्टार मॉल सिलोकरा, एसडी आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खांडसा रोड, आवर लेडी ऑफ फातिमा कॉन्वेंट स्कूल सेक्टर 14 और मारुति सुजुकी प्लांट मानेसर और बीएसएफ स्टेशन मोमसी। मैक्सिमम एरिया को इसमें कवरेज किया गया, और जो डिफरेंट एक्सरसाइजेज होती हैं, इवैक्यूएशन, फर्स्ट एड या जो बॉम्ब स्क्वाड्स वो करते हैं, उनको सारों को उसकी प्रैक्टिस की गई और मॉक ड्रिल की गई। क्योंकि ये बस प्रैक्टिस की जा रही है कि कभी भी ऐसी सिचुएशन रियल लाइफ में आती है तो कैसे उनको फर्स्टली रिस्पॉन्ड करना है, और कैसे जो पूरा प्रशासन है उसको तैयारी करना है और टाइमली रिस्पॉन्स करना है। तो इन एक्सरसाइज से लोगों में अवेयरनेस भी आ रही है, और जो एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्स उनका क्या होना चाहिए उसके विषय में भी जागरूकता बढ़ रही है। देखिए, इसमें विभिन्न विभागों ने, चाहे इंडस्ट्रीज़ हो या RWAs हो, उनके साथ मीटिंग की है, और आज भी मारुति सुजुकी के प्लांट में जो है मॉक ड्रिल की गई है। पहले भी दूसरी जगह मॉक ड्रिल्स की गई हैं, और उनकी अपनी भी जो है मॉक ड्रिल्स होती रहती हैं, उनके अपने इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स हैं। तो सभी को इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है, सिविल सोसाइटी को भी और NGOs को भी, और सभी जो मिलके, ताकि कोई भी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आए तो हमारी जो भी जान माल की नुकसान होता है वो कम से कम हो।